अप्रैल की तपती धूप, उड़ीसा का एक छोटा सा गांव, मालीपोशी। एक आदमी धीरे धीरे बैंक की तरफ बढ़ रहा था, अपने कंधे पर कुछ उठाए हुए। लोग रुक गए, घूरने लगे, क्योंकि वो कोई सामान नहीं था, वो उसकी बहन थी। लेकिन असली डरावनी बात ये थी कि वो बहन 2 महीने पहले ही मर चुकी थी। हाँ, एक आदमी अपनी मरी हुई बहन की लाश लेकर मालीपोशी उत्कल ग्रामीण बैंक जा रहा था, सिर्फ 19,000 रुपए निकालने के लिए। क्यों? क्या सच में बैंक ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया था, या इस कहानी के पीछे कुछ और सच छुपा है? आज हम इस वायरल घटना की पूरी सच्चाई जानेंगे। 27 अप्रैल 2026, उड़ीसा के केंदुझर जिले का एक छोटा सा गांव, मालीपोशी। ये एक साधारण सा दिन है और इस गांव में उड़ीसा ग्रामीण बैंक का एक छोटा सा ब्रांच है। हाँ, उड़ीसा ग्रामीण बैंक का एक छोटा सा ब्रांच है। सुबह के करीब 11:22 हुआ है। 52 साल का एक आदिवासी आदमी, जीतू मुंडा, उड़ीसा ग्रामीण बैंक की मालीपोशी ब्रांच में दाखिल होते हैं। उनकी मांग सीधी थी, मुझे मेरी बहन के अकाउंट से 19,404 रुपए निकालने हैं, जो पैसा हम भाई बहन मिलके जमा किए थे। लेकिन बैंक के नियम कुछ और कहते थे। काउंटर से उसे जवाब मिला, पैसा निकालने के लिए अकाउंट होल्डर खुद आए, हम ऐसे पैसा नहीं दे सकते हैं। तो जीतू मुंडा बोलते हैं कि वो आ नहीं सकती बैंक, क्योंकि 2 महीने पहले ही उसकी मौत हो चुकी है, इसीलिए वो पैसा मुझे दे दीजिए। ये सुन के बैंक स्टाफ उन्हें रूल समझाते हुए बोलते हैं, अगर ऐसा है तो फिर आप डेथ प्रूफ के तौर पर डेथ सर्टिफिकेट एंड लीगल हियर डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए और पैसा ले जाएं। इसके बाद लगभग 32 मिनट तक जीतू मुंडा बैंक के अंदर ही रहते हैं। वो 4 अलग अलग स्टाफ से बात करते हैं, 2 बार बैंक मैनेजर से भी मिलते हैं, लेकिन हर बार जवाब वही मिलता है। और आखिर में उन्हें यह कहकर वापस भेज दिया जाता है कि बिना सही कागजों के पैसे नहीं मिल सकते। बैंक से बाहर निकलने के बाद जीतू मुंडा सीधे अपने घर की ओर रवाना हुए। उनके चेहरे पर न गुस्सा था, न कोई विरोध, बस एक उम्मीद थी कि शायद अब उनकी दिवंगत बहन के पैसे मिल जाएंगे। घर पहुंचते ही उन्होंने चुपचाप एक पुराना फावड़ा उठाया और उस जगह की तरफ चल पड़े जहां उन्होंने लगभग 2 महीने पहले अपनी बहन कलरा मुंडा को दफनाया था। क्योंकि बैंक कर्मचारियों ने उनसे कहा था, किसी भी हालत में अपनी बहन को साथ लेकर आइए, तभी अकाउंट से पैसा निकाला जा सकता है। और एक भोले भाले आदिवासी भाई ने उस बात को सच मान लिया। तपती धूप के नीचे कांपते हाथों से जीतू मुंडा मिट्टी खोदना शुरू करते हैं। हर फावड़े के साथ मानो उनकी मजबूरी और गहरी होती जा रही थी। कुछ देर बाद मिट्टी के भीतर से उनकी बहन कलरा मुंडा का कंकाल दिखाई देने लगा। जीतू मुंडा कुछ क्षणों तक उसे देखते रहे, फिर धीरे से एक सफेद कपड़े से स्केलेटन के ऊपरी हिस्से को ढक दिया, लेकिन पैरों का हिस्सा खुला रह गया। और फिर अपनी ही बहन के कंकाल को कंधे पर उठाकर वे चल पड़े, उड़ीसा ग्रामीण बैंक मालीपोशी शाखा की ओर। करीब 3 किलोमीटर लंबा रास्ता। रास्ते में जो भी उन्हें देखता, कुछ पल के लिए ठहर जाता। लोगों की आंखों में डर था, हैरानी थी और एक सवाल भी, क्या सच में एक बैंक की प्रक्रिया ने किसी इंसान को इतनी बड़ी मजबूरी तक पहुंचा दिया था? लेकिन जीतू मुंडा चलते रहे। न उन्हें लोगों की परवाह थी, न दुनिया की। उनके लिए वो सिर्फ उनकी बहन थी। कुछ देर बाद वे बैंक के सामने पहुंचे। धीरे से कंकाल को बैंक के गेट के सामने रखा और बैंक कर्मचारियों को आवाज देकर कहा, मैं अपनी बहन को ले आया हूं, अब कृपया पैसा दे दीजिए। बस ये शब्द सुनते ही पूरा बैंक सन्न रह गया। कुछ ही मिनटों में खबर आग की तरह फैल गई। एक व्यक्ति एक कंकाल लेकर बैंक पहुंचा है। देखते ही देखते बैंक के बाहर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। बैंक कर्मचारियों के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी।
वे तुरंत बाहर आए और जैसे ही उन्होंने देखा, सचमुच जीतू मुंडा अपनी दिवंगत बहन के कंकाल के साथ बैंक के गेट पर खड़े थे। इसी बीच स्थानीय पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए पुलिस अधिकारियों ने बैंक कर्मचारियों को फटकार लगाई। ऐसी संवेदनशील स्थिति को संभालना आता भी है? आप लोगों ने उन्हें आखिर क्या कह दिया था? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन से पूरा दृश्य रिकॉर्ड कर लिया था। एक गरीब आदिवासी भाई अपनी बहन के कंकाल को कंधे पर उठाए बैंक के सामने खड़ा था, और ये दृश्य इतना दर्दनाक था कि जिसने भी देखा कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। कुछ ही घंटों में वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, हर जगह सिर्फ उसी घटना की चर्चा हो रही थी। क्या सच में एक बैंक ने किसी व्यक्ति को अपनी बहन की कब्र खोदने पर मजबूर कर दिया? पूरा देश ये दृश्य देखकर सन्न रह गया। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कोई बैंक को दोष दे रहा था तो कोई पूरे सिस्टम को, लेकिन हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर इतनी बड़ी मजबूरी पैदा कैसे हुई? न्यूज़ चैनलों पर दिन भर यही खबर चलती रही। मालीपोसी की वो छोटी सी बैंक शाखा अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी थी। और दूसरी तरफ जीतू मुंडा, जिन्हें शायद सोशल मीडिया क्या होता है ये भी ठीक से नहीं पता था, वे अब भी अपनी बहन के कंकाल के पास चुपचाप बैठे थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी मजबूरी अब पूरे देश की सुर्खियां बन चुकी है। उस दिन मालीपोसी बैंक के सामने सिर्फ एक कंकाल नहीं खड़ा था, वहां खड़ी थी गरीबी, लाचारी और सिस्टम की बेरुखी। मामला अब सिर्फ एक गांव या एक छोटे बैंक तक सीमित नहीं रहा था। सोशल मीडिया पर वीडियो आग की तरह फैल चुका था और पूरे उड़ीसा में लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे, आखिर एक भाई को अपनी बहन की हड्डियां लेकर बैंक तक क्यों आना पड़ा? बढ़ते दबाव के बाद प्रशासन को खुद जांच के लिए मैदान में उतरना पड़ा। जांच की जिम्मेदारी संभाली केंदुझार के एडीएम संग्राम केशरी मोहापात्रा और डीएसपी विशाल सिंह ने। दोनों अधिकारी सीधे बैंक पहुंचे। उन्होंने घंटों तक सीसीटीवी फुटेज खंगाले, बैंक कर्मचारियों से एक एक सवाल पूछा और उस दिन बैंक में मौजूद लोगों के बयान भी लिए। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे कई चौंकाने वाली बातें सामने आने लगी। पता चला कि जीतू पहले भी कई बार इसी बैंक में आ चुका था। स्टाफ उसे पहचानता था, फिर भी उसे सही तरीके से गाइड नहीं किया गया। अधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं। किस डॉक्यूमेंट की जरूरत है, प्रोसेस कैसे पूरा होगा और लीगल तरीका क्या है, ये सब उसे साफ साफ नहीं समझाया गया। लेकिन दूसरी तरफ बैंक प्रशासन ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार दिया। बैंक का कहना था उन्होंने कभी भी डेड बॉडी या स्केलेटन लाने के लिए नहीं कहा। उनके मुताबिक ये पूरी घटना अवेयरनेस की कमी और गलतफहमी का नतीजा थी। कई दिनों तक चली जांच, कागजी प्रक्रिया और वेरिफिकेशन के बाद आखिरकार जीतू मुंडा को उसकी बहन के खाते में जमा 19,402 रुपए रिलीज कर दिए गए। लेकिन उस दिन जो तस्वीर लोगों ने देखी, वो सिर्फ पैसों की लड़ाई नहीं थी। वो तस्वीर थी गरीबी, बेबसी और सिस्टम की खामियों की। लेकिन सवाल आज भी वहीं खड़ा है। अगर किसी गरीब, अनपढ़ और टूट चुके इंसान को अपने ही हक के पैसे लेने के लिए इतनी हद तक जाना पड़े, तो आखिर गलती किसकी है? सिस्टम की, अवेयरनेस की, या हमारी संवेदनहीनता की? जीतू मुंडा की यह कहानी सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं, बल्कि उस दर्द की तस्वीर है जिसे शायद हम महसूस ही नहीं कर पाते। आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं?
क्या बैंक की गलती थी या ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही भारत की रहस्यमयी, सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलता हूं आपसे एक और अनसुनी कहानी के साथ। तब तक सवाल पूछते रहिए और सच खोजते रहिए। जय हिंद।